हो कांग्रेस से बीजेपी पहुंचे हेमंता जी, क्योंकि मीटिंग में थे राहुल जी बहुत बिजी। खामियाजा बड़ा फिर भुगतना पड़ा, असम हुआ कांग्रेस मुक्त, शर्मा जी खेल कर गए बड़ा। कहानी सुनो जुबानी सुनो, हेमंता जी को प्यार हुआ था, कांग्रेस से इकरार हुआ था। छोटे नेताजी। नमस्कार भाइयों और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी। पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते 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 छोटे मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। प्यार बना रहे बस आपका। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं असम के सीएम साहब, पूर्व कांग्रेसी एंड करंट भाजपाई हेमंता बिस्वा शर्मा जी से। वो क्या है कि राहुल गांधी जी और इनकी आपस में बहसबाजी चल रही है, और दिल्ली की भाषा में बोले तो भसड़ हो रखी है, राड़ हो रखी है। वैसे राहुल जी के आजकल सभी से कुछ ना कुछ पंगे तो चल ही रहे हैं। ममता बनर्जी दीदी भी अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से मुंह मोड़ चुकी हैं। तो ये राहुल जी के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? हर ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में ये धमाल के जावेद जाफरी की तरह ऑटोमेटिकली आगे क्यों आ जाते हैं? बस यही सब आपके छोटे नेताजी यहां पे बता रहे हैं। बाकी हेमंता बिस्वा शर्मा जी ये कह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन हो जाए तो इनकी लस्सी कर देंगे, मेरा मतलब अरेस्ट कर लेंगे। बाकी भाई और बहनों, जो आपको कोई नई कहानी सुनाएगा वो कहानी हम सुनाएंगे, क्योंकि व्हेन छोटे नेताजी इज हियर देयर इज नथिंग टू फियर। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी सुनो जुबानी सुनो, हेमंता जी को प्यार हुआ था, कांग्रेस से इकरार हुआ था। अरे लॉयलिस्ट थे हेमंता जी भाई और बहनों, लेकिन फिर एक दिन उनकी हुई राहुल जी से मीटिंग, जहां सपोजिटली उनको हो गई काफी बेइज्जती फील, और उनको वैसे भी लग रहा था कि कई दिनों से पार्टी में किनारे किया जा रहा था, जिसके बाद उनको पार्टी से बाहर जाने दिया गया। गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी किताब में भी उन्होंने यह लिखा कि हेमंता जी का बीजेपी ज्वाइन करना, इसका ब्लेम राहुल जी पर ही जाता है। जिसके बाद हेमंता जी साहब जो हैं, इनकी मेहनत से कांग्रेस आसाम में सरकार बना के गई थी। उन्होंने जैसे ही डिसाइड किया कि डियर कांग्रेस, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उसके बाद बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में एंट्री मिल गई। आसाम में सरकार भी बनवा दी बीजेपी की, और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जा रहा है। और कांग्रेस से बीजेपी पहुंचे हेमंता जी, क्योंकि मीटिंग में थे राहुल जी बहुत बिजी। खामियाजा बड़ा फिर भुगतना पड़ा, असम हुआ कांग्रेस मुक्त, शर्मा जी खेल कर गए बड़ा। कहानी सुनो जुबानी सुनो, हेमंता जी को प्यार हुआ था, कांग्रेस से इकरार हुआ था। अब वो तो इकरार इनकार में बदल गया। कुछ भी करो, बस किसी नस कटे आशिक की हाय अपने सर मत लो। लेकिन कांग्रेस को कौन समझाए? अभी अगर कड़वाहट राहुल जी की और हेमंता जी में कम लग रही थी, तो अब वो और बढ़ गई है। राहुल जी बोल बैठे कि हेमंता जी देश के सबसे भ्रष्ट सीएम हैं, और वो क्या, उनके घर वाले भी करप्ट हैं और उनके बच्चे भी करप्ट हैं। बस इसे कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, या फिर पैर पर कुल्हाड़ी मारना, या फिर गई कांग्रेस पानी, मेरा मतलब गई भैंस पानी में। असम से जब इनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने निकलना था, तब इनको बाईपास का रूट दिया गया था, लेकिन कांग्रेस अड़ गई कि जाएंगे तो भाई साहब बीच शहर से ही। बस दैट वाज इट। जब बंदे के पास अपने पल्ले कुछ ना बचाओ एटीट्यूड के सिवा, तो फिर तो ऐसी ही रिवेंज स्टोरीज लिखी जाती रहती है भाइयों बहनों। हो गई गुत्थम गुत्थी उधर कांग्रेस और उधर असम पुलिस की। हो गई एफआईआर राहुल जी पर और कईयों पे और भी। आ गई धमकी की इलेक्शंस के बाद अरेस्ट करेंगे। बस यही थी कहानी जो आपको थी सुनानी। इस लड़ाई को भाइयों बहनों वैसे मैं ऐसे सुलझा दूं, छोटे नेताजी हैं किस काम के लिए और इन्हीं कामों के लिए, लेकिन कोई बोले तो सही भैया, अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, किसी के फटे में टांग क्यों उड़ाए वरना, है कि नहीं। और इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का ये रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। छोटे नेताजी फिर लौटेंगे पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि फिर सजेगा ये मंच, होगा रंगारंग कार्यक्रम, फिर सजेगा ये मंच, होगा रंगारंग कार्यक्रम।
तररम पम पम तररम पम पम तररम पम तररम पम। ऐसे बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।